हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल गुरु शिक्षा पर। आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से रिलेटेड आप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सेट किया गया है, या तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ लिया गया है या नहीं तो पूछने की संभावना है। कुल मिलाकर जितने भी ऑब्जेक्टिव इसमें सेट किया गया है सारा का सारा आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर इस वीडियो में आप अंत तक बने रहते हैं तो इस वीडियो में आपको इस तरह से क्वेश्चन नहीं बताया गया है, आपको रट्टा नहीं माराया गया है, बल्कि कंसेप्ट के साथ हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया है। अगर इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो आप आसानी से इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, एग्जाम में अच्छी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए वीडियो में बने रहें अंत तक, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। कहने का मतलब है जब धातु जल के साथ, कोई भी धातु जैसे सोडियम हो गया या नहीं तो कैल्शियम हो गया, हाइड्रोजन, पोटेशियम हो गया, ये धातुएं जब किसके साथ अभिक्रिया करेगी, जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो कौन सी गैस निकलेगी। यानी जल के साथ जब अभिक्रिया करेगी तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी जिसको H2 बोला जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब इसमें और एक तरह से याद रख सकते हैं, यहाँ जो आपको ऑक्सीजन दिया गया है, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाया जाता है तो ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में 21% पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% वायुमंडल में पाया जाता है। यही अगर आपको हाइड्रोजन के बारे में पूछा जाए तो हाइड्रोजन बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है, 0.00055% पाया जाता है। और नाइट्रोजन की बात की जाए तो ये वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, जो 78% आपका वायुमंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है, Fe2O3 प्लस Al, इसको रिएक्शन कराया है Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस Fe आयरन निकला है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है। तो ज़रा आप देखिए ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया होता क्या है जान लीजिए। संयोजन अभिक्रिया उसको कहा जाता है जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके, तत्व मिलके एक यौगिक का निर्माण करता है, यानी तो दो या दो से अधिक यौगिक आपस में जुड़कर एक तीसरे यौगिक का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया है यानी अगर कोई एक दूसरे के स्थान में चेंजिंग हो रहा है तो उस अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोला जाएगा। इस रिएक्शन को आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। और वियोजन अभिक्रिया कहा जाएगा वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक यानी एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करता है, उसको क्या बोला जाता है, वियोजन अभिक्रिया बोला जाता है। यही अगर देखा जाए आपका विस्थापन अभिक्रिया, तो विस्थापन अभिक्रिया कहने का मतलब है कि कोई यौगिक किसी यौगिक को हटा के उसके स्थान अगर ग्रहण कर लेता है तो उसको क्या बोला जाता है, विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ये डी राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं Fe2O3 था, Al अलग था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, Al आके इस Fe को हटा दिया और इसके स्थान पर बैठ गया, यानी इसको विस्थापित करके इसका स्थान ग्रहण कर लिया। तो इसका स्थान ग्रहण कर लिया, इसको विस्थापित करके, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, आप इसको ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। उपचयन अभिक्रिया किसको कहा जाता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। किसका योग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, या नहीं तो हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी हाइड्रोजन हटता है या नहीं तो ऑक्सीजन जुटता है, तो उस रिएक्शन को बोला जाता है, उस अभिक्रिया को बोला जाता है उपचयन अभिक्रिया। यहाँ अपचयन की बात करें तो अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का योग होता है या नहीं तो ऑक्सीजन का ह्रास होता है। दोनों में से कोई एक कंडीशन ही होगी, दोनों कंडीशन नहीं होता है। अगर उदासीनीकरण अभिक्रिया की बात बोली जाए तो यहाँ जब अम्ल और क्षारक दोनों आपस में अभिक्रिया करती है तो ये न्यूट्रल होता है, कोई इसमें चार्ज नहीं होता है, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाता है। और रेडॉक्स अभिक्रिया की बात की जाए तो रेडॉक्स अभिक्रिया जो होता है, जिस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों की क्रिया साथ साथ होती है, उस अभिक्रिया को बोला जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। लेकिन यहाँ क्या बोला गया है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप पहले से जानते हैं, जब भी मनुष्य जो है श्वसन लेता है तो श्वसन के रूप में क्या ग्रहण करते हैं हम लोग,
श्वसन के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन। क्या ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? O2 होता है। यानी कहने का मतलब है कहीं ना कहीं हम लोग श्वसन की क्रिया करने के लिए हम लोग ऑक्सीजन का योग करते हैं, फिर ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ग्रहण होगा तो उस यानी योग होगा, उस रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन है, इसको रिएक्शन करके यहाँ कॉपर और H2O बना दिया, किस प्रकार की अभिक्रिया है बताना है। तो मैंने पहले ही डिस्कस किया है, उपचयन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो। अपचयन अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग हो और ऑक्सीजन का क्या हो? ह्रास हो। और उदासीनीकरण अभिक्रिया की स्थिति में इसमें कोई चार्ज नहीं होती है, चार्जलेस होता है। और रेडॉक्स अभिक्रिया की बात की जाए तो रेडॉक्स अभिक्रिया जो होता है जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों की क्रिया साथ साथ होती है, उस रिएक्शन को, उस अभिक्रिया को बोला जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जो कॉपर है, यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन रिएक्शन जब हुआ तो रिएक्शन होने के पश्चात यहाँ कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो गया? हट गया। कॉपर से ऑक्सीजन हट गया तो आपको क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट रहा है। तब कॉपर से जो है ऑक्सीजन हट रहा है, यानी ऑक्सीजन का हटना आपको क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का हटना आपका अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। कैसे आप पता करेंगे? जैसे हाँ देखा, आपके कॉपर के साथ आपका ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ये रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होता है, तो अभिक्रिया होने के बाद इस कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो जाता है, हट जाता है। तो यहाँ कॉपर से ऑक्सीजन का हटना ही कॉपर का क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। यहाँ कॉपर का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया। यानी यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है। अगर कहीं ऑक्सीजन हट रहा है तो भी अपचयन की अभिक्रिया है। अगर हाइड्रोजन जुटेगा, यानी हाइड्रोजन का जुट रहा है या फिर जुड़ रहा है, उसको भी क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? यहाँ देखिए, सहसंयोजी किसको कहा जाता है? कहने का मतलब है, मान लीजिए यहाँ कार्बन का जो होता है बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अब बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका अष्टक पूरा करने के लिए इसको बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और हाइड्रोजन का बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको भी अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसके पास आएगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन काम चलाने के लिए यूज करता है। इसी तरह से यहाँ भी एक हाइड्रोजन आता है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन आता है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन आता है। तो ये काम चलाने के लिए यूज करता है इस तरह से, ये हमेशा के लिए देता नहीं, ये काम चलाने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। और यही इलेक्ट्रॉन जब कार्बन का जरूरत पड़ता है तो उसका इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो इसका भी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2, 2 4, 2 6, 2 8। इसका भी अष्टक पूरा हो गया और हाइड्रोजन का भी अष्टक पूरा हो गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से कंपाउंड बनता है, उसको बोला जाता है सहसंयोजी यौगिक बोला जाता है। ये CH4 में कौन सा यौगिक होता है? सहसंयोजी यौगिक होता है। लेकिन जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, कहने का मतलब है सोडियम की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या इसका कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2, 6 और 1 हो जाएगा। क्लोरीन का कन्फिग्रेशन करेंगे तब को क्या हो जाएगा? 2, 6, 7 हो जाएगा। यानी इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यानी ये क्या करेगा? इसका 2, 8 हो जाएगा। तो इसका 2, 8 और 1 है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। यदि कोई कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद कंपाउंड का यौगिक का निर्माण होता है तो उसको क्या बोला जाता है? वैद्युत संयोजी अभिक्रिया बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। आपका रिएक्शन दिया गया, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, रिएक्शन होने के बाद क्या बन रहा है? कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ बोल रहा है कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि उपचयन अभिक्रिया को ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोला जाता है। उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोला जाता है और अपचयन को बोला जाता है अवकरक। क्या बोला जाता है? अवकरक अभिक्रिया बोला जाता है। तो चलिए देखिए, यहाँ जो है हम लोग जानते हैं इसकी स्थिति में ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का माइनस होता है। इसकी स्थिति में ऑक्सीजन माइनस होता है, हाइड्रोजन प्लस होता है।
देखते हैं कॉपर जो है अकेला है, लेकिन जैसे ही रिएक्शन होता है कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है तो ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। उपचयन अभिक्रिया को ही क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, सही बात है। कॉपर का अवकरण हो रहा है, कॉपर का अवकरण होने के कारण कहने का मतलब है ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन यहाँ हट नहीं रहा है बल्कि यहाँ आपका जुट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है अभी तक गलत नजर आ रहा है। तो चलिए देखिए, कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, नाइट्रेशन का तो कोई बात है ही नहीं, ए और बी दोनों साथ साथ यहाँ हो ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ बोला कौन सा कथन सही है, सॉरी यहाँ ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। कौन सा कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये कथन आपका क्या है, सही है। कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिल्वर ब्रोमाइड का यानी सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है ये कैसा होता है, श्वेत होता है, पीला होता है, हरा होता है या फिर काला होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसको आपको याद रखने से कोई कंसेप्ट नहीं है, ये आपको रट्टा मार के ही याद रखना है। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है किस तरह का होता है, वाइट होता है। आप इस तरह से और एक क्वेश्चन याद रख सकते हैं, आपको पूछा जा सकता है मूल रंग क्या होता है, मूल रंग कौन कौन सा होता है। तो मूल रंग जो होता है लाल, नीला और पीला, ये तीनों रंग को क्या बोला जाता है, मूल रंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8, समीकरण CO3 उष्मा इसमें देंगे तो ये टूट जाएगा, CaO और CO2 में टूट जाएगा। ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो चलिए देखिए, ये कैल्शियम क्या है, कार्बोनेट है, इसी को चूना पत्थर बोला जाता है। ये कास्टिक सोडा ये है कली चूना, इसको कली चूना के नाम से जाना जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो किस प्रकार के यौगिक है, जरा देखिए, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ एक ही यौगिक था, ये टूटने के बाद दो यौगिक में डिवाइड हो गया, यानी दो यौगिक बन गया। यानी कहने का मतलब वैसा अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक में परिवर्तित हो जाता है, उस अभिक्रिया को बोला जाता है वियोजन रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है। संयोजन की स्थिति में दो यौगिक जुड़कर एक तीसरा यौगिक का निर्माण करता है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जियों का कंपोस्ट होकर विघटित होना किस प्रकार का अभिक्रिया है। कहने का मतलब जब भी साग सब्जी जो है सड़ गल जाता है तो वहां से एक गैस उत्पन्न होता है। क्या होता है, गैस उत्पन्न होता है। साग सब्जी जब सड़ गल जाता है तो दूर से ही हमको गंध उसका महसूस होता है, जिसके किसके कारण से, क्योंकि वहां से गैस उत्पन्न होता है सड़ गल जाने के कारण। तो वहाँ क्या होता है, उष्मा उत्पन्न होता है। क्या होता है, उष्मा उत्पन्न होता है। इसलिए क्या होता है, उस अभिक्रिया को, जिस अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न होता है उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, और जिस अभिक्रिया में उष्मा लेता है यानी उष्मा शोषित करता है उसको उष्माशोषी कहा जाता है। तो उष्मा उत्पन्न होने के कारण ही हमको गैस दूर से ही मालूम चलता है, पता चल जाता है कि यहाँ कोई चीज सड़ी गली चीज पड़ी हुई है। इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो जब भी लेड नाइट्रेट यानी PbNa3 को जब हम गर्म करेंगे तो ये Pb यानी लेड अलग हो जाएगा और यहाँ से आपका बन जाता है NO2 प्लस O2। क्या बन जाता है आपका, NO2 प्लस O2, यानी ये जो है Pb के अलावा यहाँ उत्पाद बनता है किसके रूप में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के रूप में। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी नंबर क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, NO2 और O2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सही है, यानी इनमें से कौन सा सही है। तो जरा देखिए यहाँ लिखा क्या है, Na2CO3 5s2 Na2CO3 × 10s2 Na2CO3 × 7s2 Na2CO3 × 2s2। यहाँ जो है आपका धोवन सोडा का सूत्र लिखा गया, किसका लिखा गया है, धोवन सोडा का सूत्र लिखा गया है। तो आप सभी जानते हैं धोवन सोडा का जो सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इनमें एग्जाम का आपका पार्ट बनता है, कभी कभी जो है खाने का सोडा का भी सूत्र पूछ लिया जाता है। खाने की सोडा का सूत्र जो होता है आपका क्या होता है, NaHCO3
3 होता है। अगर इसका नाम बोला जाए तो सोडियम कार्बोनेट होता है, इसका सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। कभी कभी आपको मीथेन का भी पूछ लिया जाता है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीथेन का जो फार्मूला होता है CH4 होता है। आपको कभी कभी ग्लूकोज का भी पूछ लेता है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का सूत्र जो होता है C6H12O6 होता है। आपको कभी कभी शुगर यानी चीनी का भी पूछ लेता है, तो चीनी का जो सूत्र होता है C12H22O11। आपका एग्जाम का दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर साल एक ना एक ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से उठाया जाता है। आपको एक सूत्र पूछ दिया जाता है केमिस्ट्री में कि इसका सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, या फिर उसका रासायनिक नाम पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि जब लोहा को हम लोग बाहर छोड़ देते हैं ऐसे हवा में, या फिर उसके साथ जल मिल जाता है, तो उसके कारण उस क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। क्या लगता है, जंग लग जाता है। जंग लगता कैसे है, जब हम लोग हवा के साथ छोड़ देते हैं, यानी तो हम लोग पानी, जब तक जंग जल तथा हवा यानी ये दोनों मिलता है आपस में, तभी जाके जंग का निर्माण करता है। तो जब किसी पदार्थ में, किसी यौगिक में जंग लग जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जंग लगने से बचाने के लिए उस पर क्या करते हैं, रंग कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। किसका पेंट करते हैं, जिंक यानी जस्ता का पेंट कर देते हैं। अब जिसमें हम लोग जस्ता का पेंट कर देते हैं, लेपित कर देते हैं, उस अभिक्रिया को, उस क्रिया को क्या कहा जाएगा, गैल्वेनाइजेशन कहा जाएगा। और किसी पदार्थ में जंग लगने की क्रिया को क्या कहा जाता है, संक्षारण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। चलिए इस क्वेश्चन बोले जस्ता यानी JDN का अभिक्रिया करवा रहे हैं, तनु H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड से इसका अभिक्रिया करवाते हैं, तो यहाँ से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, JDN यहाँ घुस जाता है, यहाँ क्या बन जाता है, JDNSO4, और यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाता है, निकल जाता है, तो यहाँ क्या बन जाता है, कौन सी गैस बन गया, लास्ट में हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये C नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसी को आपको बोला जाता है अम्लों का राजा। इसी को क्या बोला जाता है, अम्लों का राजा बोला जाता है, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और इसी एसिड का एक और नाम है जिसको गंधक अम्ल के नाम से जाना जाता है। आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है कि अम्लों का राजा किसको कहा जाता है, गंधक अम्ल किसको कहा जाता है, H2SO4 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है। यानी कहने का मतलब है जो तत्व जो है जल में विलय है, जल में घुलनशील है, तो आयरन जल में घुलनशील है नहीं, सिलिकॉन भी जल में घुलनशील है नहीं, कार्बन भी जल में घुलनशील है नहीं, एकमात्र आपका तत्व है जो जल में घुलनशील होता है, वो क्या है, कैल्शियम है, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, 20 होता है, कार्बन का परमाणु संख्या 4 होता है, सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 होता है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 26 होता है। ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि आपका 2021 में आपको पूछा गया था क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है। एक साल आपको पूछा गया सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, कितना, ये 11 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। समीकरण आपका है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन है, यहाँ जिंक बन रहा है प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ अकेला कार्बन ही था और कार्बन से यहाँ एक ऑक्सीजन जुट गया, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। यहीं अगर आप देखेंगे, यहाँ अगर इसको देखेंगे जिंक को, यहाँ से जिंक था, यहाँ से ऑक्सीजन माइनस हो गया, तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। चलिए ऑप्शन में देखते किस तरह का दिया गया, कार्बन जो है उपचयित हो रहा है, कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, सही बात है, कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित नहीं हो रहा है जब, बल्कि जिंक अपचयित हो रहा है। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ZNO अपचयित हो रहा है, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। एकमात्र आपका ऑप्शन ये राइट हो जाता है, कार्बन जो हो रहा है आपका उपचयित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया है। मैंने पहले ही आपको बताया था संयोजन अभिक्रिया कहने का मतलब है दो यौगिक आपस में जुड़कर तीसरा यौगिक का निर्माण करता है। यानी कोई दो यौगिक या दो से अधिक यौगिक आपस में जुड़कर एक तीसरा यौगिक का निर्माण जिस अभिक्रिया में करेगा उस अभिक्रिया को संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अब इसमें देख सकते हैं CaCO3 यानी ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है टूटकर दो यौगिक में बट रहा है, तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा,
वियोजन अभिक्रिया बोला जाएगा। कौन सा अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। यहाँ आप देख रहे हैं कैल्शियम है और यहाँ हाइड्रोजन है। कैल्शियम और हाइड्रोजन ये दोनों आपस में अपना स्थान चेंजिंग कर रहा है, अदला बदली कर रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है द्विविस्थापन। क्या बोला जाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ एकमात्र आपका ऑप्शन ए नंबर है, यहाँ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में जुड़कर जल बनाता है। तो आपका यही रिएक्शन जो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये संयोजन अभिक्रिया है, दोनों आपस में जुड़कर क्या बना रहा है? जल बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया कहने का मतलब एक को हटाकर उसके जगह पे, उसके स्थान पे अपना स्थान ग्रहण कर लेना। यानी यहाँ देख रहे हैं CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो है टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यानी ये टूट रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? वियोजन अभिक्रिया बोला जाएगा। इसी तरह से यहाँ देख रहे हैं ये कैल्शियम है, यहाँ देख रहे हैं ये हाइड्रोजन है, यानी यहाँ कैल्शियम की जगह पे हाइड्रोजन की जगह पे कैल्शियम आ गया और हाइड्रोजन कैल्शियम की जगह पे आ गया, यानी एक दूसरे का स्थान में अदला बदली हो गया। तो इसलिए इसको कौन सा विस्थापन बोला जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा इसको? द्विविस्थापन अभिक्रिया बोला जाएगा। यहाँ Fe है प्लस Cu है, यहाँ Fe को हटा के यहाँ Cu को हटा के इसके जगह पे क्या हो रहा है? Fe घुस रहा है, इसलिए इसको बोला जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोला जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया बोला जाएगा। अब यहाँ आपको पूछा भी जा रहा है विस्थापन अभिक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? हम लोग जानते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों की अभिक्रिया जो है, दोनों की क्रिया जो है साथ साथ होती है। चलिए देखते हैं किसका होता है। यहाँ देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर क्या बना रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका कौन सा रिएक्शन है? संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ आप देख रहे हैं आपको क्या हो जाएगा? यहाँ कैल्शियम है, कैल्शियम यहाँ से आप देख रहे हैं, थोड़ा सा तुलना कीजिए आप। कैल्शियम यहाँ से यहाँ पर ऑक्सीजन इसका था, यहाँ इसका ऑक्सीजन इससे हट गया, ऑक्सीजन इसका हट गया, तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा? इसका अपचयन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाएगा। इसी तरह से यहाँ देखिए सिर्फ हाइड्रोजन है, यहाँ जब आते हैं रिएक्शन होने के बाद यहाँ ऑक्सीजन क्या हो गया? जुट गया। अगर यहाँ ऑक्सीजन जुट रहा है तो आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन का जुटना कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। और ऑक्सीजन का हटना अपचयन अभिक्रिया है। नहीं हो रहा है, इसलिए इन दोनों को बोला जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया यानी रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग यानी वृद्धि कहलाता है। अभी हमने डिस्कस किया था यानी उपचयन। उपचयन किसको बोला जाता है? जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी ऑक्सीजन का यहाँ योग बता रहा है। यदि ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो उस अभिक्रिया को बोला जाएगा उपचयन अभिक्रिया। क्या बोला जाएगा? उपचयन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। यहीं अगर बोला जाता है हाइड्रोजन का योग होता है, अपचयन की स्थिति में क्या हो जाता है? जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है? जस्ट इसका अपोजिट, यानी यहाँ क्या हो जाता है? हाइड्रोजन का योग हो जाता है और ऑक्सीजन का क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। किसी यौगिक में रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग वृद्धि कहलाता है। यानी कहने का मतलब है किसी यौगिक में अगर हाइड्रोजन का योग हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है? आपने अभी अभी पढ़ा कि अपचयन की स्थिति में, किसकी स्थिति में? अपचयन अभिक्रिया की स्थिति में यहाँ क्या होता है? हाइड्रोजन का योग होता है, वृद्धि होता है, और ऑक्सीजन का क्या होता है? ह्रास होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन का वृद्धि हो रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है, तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? अपचयन अभिक्रिया बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपको क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अगर आप देखें तो ये उपचयन बोल रहा है। उपचयन होगा कब? जब ऑक्सीजन योग होगा और हाइड्रोजन हटेगा। और रेडॉक्स अभिक्रिया कब होगा? जब उपचयन प्लस अपचयन यानी दोनों रिएक्शन साथ साथ होगी। उस कंडीशन में दोनों रिएक्शन जब साथ साथ होगी तो उस अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई क्वेश्चन में अगर आपको कंफ्यूज है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये आपका था पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो में आपने पढ़ा टॉप 20 क्वेश्चन, और पार्ट 2 वीडियो जस्ट मैं अपलोड करने वाला हूं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें
पार्ट 2 वीडियो में आपको मिलने वाला है 20 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन। यदि आप इस चैप्टर में पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी दोनों वीडियो 20 और प्लस 20 यानी 40 क्वेश्चन टोटल इसमें कवर कराया गया है। यदि 20 को 40 क्वेश्चन को आप कवर कर लेते हैं तो आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ 40 क्वेश्चन बताया नहीं गया है, बल्कि इससे रिलेटेड कई एक क्वेश्चन बताया गया है। जैसे कि आपका यहाँ उपचयन अपचयन बन रहा था तो दोनों डिस्कस किया गया है, यानी 40 क्वेश्चन तो इसमें दिया गया है। इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन उससे रिलेटेड डिस्कस किया गया है। कहने का मतलब है कि आप एक क्वेश्चन की सहायता से आप कई एक क्वेश्चन की आंसर जान रहे हैं।